जय माता दी दोस्तों, मैं विकास कुमार आपका स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में। तो आज सर के ट्रेनिंग का 10वां दिन था, जिसमें सर ने Q&A सेशन ऑर्गेनाइज किया था। मीन्स लोगों के जो भी डाउट्स थे सर ने पूछा था और उनको क्लियर किया था। साथ ही साथ सर ने बताया था कि एक्सपायरी का माइंडसेट क्या था, कैसे ट्रेड करना था या कैसे उन्होंने ट्रेड किया। तो इस वीडियो में अब चलते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन थे, क्या डाउट क्लियर हुआ और क्या माइंडसेट था। देखिए, तो जो डाउट सर ने लिया था ना, वो होमवर्क सेक्शन से लिया था, जो कि सर के ऐप में है। वहाँ से ही मैक्सिमम डाउट लिया था और बाकी कुछ डाउट सर ने कमेंट से भी लिया था, जो कि ऐप में लोग कमेंट कर रहे थे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला तो जो क्वेश्चन है ना, जो मेजर लोगों का क्वेश्चन था कि ओवर ट्रेडिंग जो होता है उस इशू को कैसे सॉल्व किया जाए। तो सर ने बताया कि देखो, इसको सॉल्व करने के लिए मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है, ना ही कोई दूसरा ये इशू आपका सॉल्व कर सकता है। ओवर ट्रेडिंग आप करते हो तो इसको आपको ही खुद से सॉल्व करना पड़ेगा, कोई और आके आपके लिए ये सॉल्व नहीं करेगा। देखो बेसिकली होता क्या है, आप ट्रेड करते हो, एक ट्रेड करते हो, लॉस हो जाता है, फिर इसको रिकवर करने के चक्कर में 2 3 4 5 ट्रेड करते हो और सारे के सारे लॉस में चलने लगते हैं। क्योंकि देखो आपको यहाँ पे लालच, ग्रीड ये सब आ जाता है और जिसके वजह से आप ओवर ट्रेडिंग करने लगते हो। अब देखो, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है कि कोई दूसरा थर्ड पर्सन आके आपका ये इशू सॉल्व कर दे। इसको खुद आपको ही सॉल्व करना है। और आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? देखो, आपको डिसिप्लिन में रह के ट्रेड करना है। आपको देखो ये करना है कि जब आपका सेटअप बने ना तभी ट्रेड करो। विदाउट सेटअप आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है। ये सारी चीज़ें सर ने पहले ही ट्रेनिंग वीडियो में बता दिया था, जिसका पूरा जो प्लेलिस्ट का लिंक है मैं यहाँ पे लगा दूंगा, आप लोग जाके देख सकते हो। उसके बाद आपको 2 ही ट्रेड लेना है डेली, इससे ज़्यादा ट्रेड नहीं लेना है। 2 से मैक्सिमम 3 तक जा सकते हो, वो भी कब? जब ये दोनों आपका प्रॉफिट में है। तो प्रॉफिट का कुछ ही परसेंटेज लेके आप तीसरा ट्रेड कर सकते हो। तो माइंड में रख लो कि आपको 2 से ज़्यादा ट्रेड नहीं करना है। उसके बाद देखो मैक्सिमम इशू कहाँ आता है, जब आप प्रॉफिट और लॉस देखने लगते हो कि यार मेरा 200 का प्रॉफिट हो गया, 300 का प्रॉफिट हो गया, लॉस हो गया। तो ये सब चीज़ें देखोगे ना तो आपका दिमाग पे इशू होगा और जो कि ओवर ट्रेडिंग की ओर आपको ले जाता है। देखो, आप यहाँ क्या करने आए हो? सीखने के लिए आए हो, तो आप सीखने पे फोकस करो ना। आप पैसा कमाने पे फोकस मत करो कि मेरा कितना इनकम हो गया, कितना लॉस में गया। नहीं, आप यहाँ पे लर्निंग पे फोकस करो। और देखो डिसिप्लिन जो भी है और रूल्स जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने बना लिया कि विदाउट सेटअप मेरे को ट्रेड नहीं करना है तो नहीं करना है। डेली मेरे को 2 ही ट्रेड करना है तो सिर्फ 2 ही ट्रेड करना है। उसके बाद देखो, आपको रिस्क मैनेज करके ही चलना होता है। ये नहीं कि आपके पास 1 लाख का कैपिटल है तो आप सारा लगा दो, नहीं। आपको इसमें से 25 से 30% ही लगाना है, जो कि सर ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अगर ज़्यादा पूरा 100 का 100 कैपिटल लगा दोगे ना, तभी आपका रिस्क मैनेजमेंट खराब होगा और तभी आपको फियर, डर लगेगा और लालच बनेगा, जिसके वजह से बहुत ज़्यादा इशू हो सकती है। उसके बाद देखो, सर का सजेशन क्या है, जो लोग हैं अगले 6 महीने के लिए आप लर्निंग पे फोकस करो ना। ऑलरेडी आप 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल जहाँ तहाँ गंवा चुके हो, ये चीज़ फॉलो करके, वो चीज़ फॉलो करके, लेकिन आपका कुछ नहीं हुआ। तो एटलीस्ट 6 महीना आप लर्निंग पे फोकस करो कम से कम। और 6 महीना जो लर्निंग का फेज है ना, यहाँ पे आप 1 या 2 लॉट से ट्रेड करो। आपको इससे ज़्यादा नहीं करना है। ये नहीं कि आपके पास 5 लाख 6 लाख है, सब लेके यहाँ पे डाल दो, तो पता है क्या होगा? ये जीरो होने में आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। एक चीज़ ध्यान रखना, बिना लर्निंग, बिना नॉलेज के इनकम नहीं होता है। तो आप लर्निंग पे ही फोकस करो। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन था कि एग्जिट कहाँ ले अगर प्रॉपर एंट्री हमें मिल गई है। तो सर ने बताया कि आप मोमेंटम देखो। लेट सपोज मान लो आपका यहाँ एंट्री बना, ठीक है, और यहाँ से आपने एंट्री ले लिया। तो अब आप यहाँ मोमेंटम चेक करो कि मार्केट कहाँ तक जा रहा है और कहाँ से रिवर्स हो रहा है। ये नहीं कि आपने यहाँ पे ट्रेड ले लिया 100 रुपया पर और मार्केट 130 पे चला गया और फिर रिटर्न होकर यहाँ 80 पे आपका जो एसएल है यहाँ पे आ जाए, तब नहीं। आपको ये देखना है कि मार्केट जो 100 रुपया था, 100 से 130 गया ना, तो थोड़ा सा ही रिवर्स हुआ, रिवर्सल आ रहा है, तो आपको इधर ही एग्जिट हो जाना है। तो आपको मोमेंटम चेक करना, ये नहीं वेट करना है कि ऐसे स्टॉप लॉस के लिए आप वेट करो। मोमेंटम के बेस पे आपको एग्जिट लेना है। लेट सपोज मान लो कि यहाँ से ये मार्केट यहाँ से निकला, आपने ट्रेड किया और यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस है
और यहाँ से मान लो ये ऐसे आ रहा है, नीचे की तरफ ही आ रहा है, तो आप यहाँ एग्जिट ले सकते हो। लेकिन यहाँ पे अगर रुक रहा है और इसके ऊपर जाने के चांस है तो आप यहाँ पे रुक सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को आपको कंसीडर करना है। उसके बाद तीसरा एक क्वेश्चन था कि मेरा सब जो ट्रेड करता हूँ वो लॉस में चला जाता है, क्या इशू है। देखो, तो सर ने बोला कि आप प्रॉपर ट्रेडिंग सही जगह पे ट्रेड नहीं ले रहे हो, इसी के लिए आपका इशू हो रहा है। जब आप राइट एंट्री करोगे ना, जो एंट्री आप सही करोगे तभी जाके आप प्रॉफिट में हो सकते हो। तो आप जहां तहां ट्रेड करने के बजाय प्रॉपर एक सेटअप बने ना, तभी आप ट्रेड करो। विदाउट सेटअप ट्रेड ना करो। चाहे दिन में आप एक ही बार ट्रेड करो, लेकिन जब आपका कोई भी सेटअप बने ना तभी ट्रेड करो। विदाउट सेटअप आपको ट्रेड नहीं करना है। और देखो, इसमें भी अगर लॉस में भी अगर बड़ा लॉस हो रहा है ना, तो इसका मतलब कि आपने प्रॉपर स्टॉप लॉस नहीं लगाया है। लेट सपोज आपका ये सेटअप बन रहा है और यहाँ से मार्केट निकल गया, तो यहाँ से एंट्री कर रहे हो ना, तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ होना चाहिए। लेट सपोज बाई चांस यहाँ से मार्केट घूम गया तो आप यहाँ एग्जिट ले लो, स्टॉप लॉस प्रॉपर होना चाहिए। नहीं तो ये अगर उल्टा घुमा ना तो आपको बड़े लॉस दे सकता है। तो बहुत लोग वेट करने लगते हैं कि भाई यहाँ 2000 का प्रॉफिट दिख रहा था, अब तो ये लॉस हो गया। जब ये रिकवर हो जाएगा ना, 200 पर आ जाएगा, तभी मैं एग्जिट लूँगा। उसके चक्कर में ये 5000 6000 का लॉस लेके बैठ जाते हैं। तो आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस भी लेके रखना है, तभी आप बड़े लॉस से बच सकते हो। उसके बाद सर ने बताया कि देखो, मैक्सिमम लोग सब चीज़ जानते हैं कि रूल क्या है, कितना मुझे ट्रेड करना है, कहाँ निकलना है, कहाँ मेरे को स्टॉप लॉस लेना है। लेकिन जब वो ट्रेड ले लेते हैं ना, और मान लो ये ट्रेड ले लिया, उनको यहाँ निकलना था, लेकिन वो वेट करने लगता है कि चलो यहाँ पे सपोर्ट है ना, यहाँ पे मैं निकल जाता हूँ, तो ऐसा नहीं होता है। मार्केट और नीचे चला जाने लगता है। तो सर का यही कहना है कि जानते तो सब चीज़ है, लेकिन जब ट्रेड करते हैं तो वो भूल जाते हैं। तो सर के कहना है कि आप एक सेटअप पे कम से कम 100+ ट्रेड लो ना, उस पर आप प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस से ही आप सारे चीज़ों में एक्सपर्ट बन पाओगे। तब तक जब तक आप एक्सपर्ट नहीं बन पाते, 1 या 2 लॉट से ही ट्रेड करो, सीखने पे फोकस करो। देखो, यहाँ पे सारा जो गेम है ना, वो साइकोलॉजी और डिसिप्लिन का है। सारा गेम आपके माइंड सेट का है। अगर वो सही नहीं रहा, आपका डिसिप्लिन, आपका रूल सही नहीं रहा, तो आपका लॉस होना निश्चिंत है। आपको कोई भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बना सकता, ये लिख के रख लो। उसके बाद जैसा कि आज क्या था, एक्सपायरी था, तो सर ने क्वेश्चन पूछा कि आज आप लोगों ने कितना ट्रेड किया। आप लोग भी नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। तो बहुत लोगों ने बताया ना कि 1 ट्रेड किया, 2 ट्रेड किया, 3 ट्रेड किया। तो सब ने बोला चलो ये बहुत अच्छा है, आपने 1 2 3 ही ट्रेड किया, वो ये बहुत अच्छा है। लेकिन कुछ यूजर्स ने बोला कि 6 8 ऐसा ट्रेड किया। तो सर ने बोला कि ये बहुत गलत है, आपका रूल कहाँ गए। यहाँ पे आपको डेली का 2 ही ट्रेड करना था, आप 6 ट्रेड कहाँ से कर रहे हो। इसका मतलब कि आप यहाँ पे सीखने नहीं आए हो, आप प्रॉपर रूल फॉलो नहीं कर रहे हो। लेट सपोज आपको बहुत बड़ा आज प्रॉफिट हो गया, लेकिन इसी चक्कर में अगर ज़्यादा ट्रेड लेते जाओगे तो किसी दिन एक ऐसा आएगा जहाँ सारा लॉस होगा, और आपका सारा प्रॉफिट मैनेज हो जाएगा और आप आ जाओगे यहाँ 0 सन्नाटा पे। तो आपको एक प्रॉपर रूल फॉलो करके जाना है। उसके बाद एक यूजर जी का था कि 11,600 का लॉस हो गया। तो देखो, सर ने बोला कि आपको सीखना है ना भाई, तो सीखने के लिए 1 2 लॉट से ट्रेड करना है। फिर इतना लॉस कैसे हो गया। आप यहाँ पे प्रॉफिट बनाने मत आओ। आपके पास 5 लाख 6 लाख है, सब डाल के इसके चक्कर में मत आओ, नहीं तो आप ऐसे ही लॉस लेते जाओगे। आप सीखने के लिए 1 से 2 लॉट से काम करो। और ये ध्यान रखना कि बिना सीखे हुए ना 1 रुपया 1 ढेला भी नहीं कमा सकते। तो जितना जल्दी हो सके आप मार्केट में 6 महीना 1 साल टाइम दो और सीखो, लर्न करो चीज़ों को। बिना सीखे आप पैसा नहीं कमा सकते। ऐसा रहता तो लोगों के पास करोड़ों अरबों खरबों रुपया वो डायरेक्ट मार्केट में कूद जाते। तो ऐसा नहीं है, विदाउट लर्निंग आप मार्केट में प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते हो। पैसे से कुछ नहीं होता है। सर का एक एडवाइस है कि आप एटलीस्ट 1 साल मार्केट को दो, 1 साल सीखने को दो और सीखो, फोकस करो, लर्न करो। 1 या 2 लॉट से काम करो और उसी पे सीखो और 1 साल लर्न करो। आप खुद अपने अंदर चेंजेस देखोगे और आप खुद एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन के बाहर निकलोगे। उसके बाद एक और क्वेश्चन था कि सपोर्ट रेजिस्टेंस का टाइम फ्रेम क्या देखे। तो सर ने बोला कि सबसे पहले तो आपको 1 डे का टाइम फ्रेम देखना ही देखना है, ठीक है। उसके बाद आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम
देखो। बाकी आपको अगर मन कर रहा है तो आप 15 मिनट 1 आवर का टाइम फ्रेम देख सकते हो, लेकिन सर ने बोला कि मैं 1 डे और 5 मिनट का ही टाइम फ्रेम देखता हूँ, उसी को आप लोग देख के फॉलो कर सकते हो। उसके बाद एक क्वेश्चन था मोमेंट ब्रेक के ऊपर, तो उसके पहले हम बता देते हैं मोमेंट क्या होता है। देखो जब भी मार्केट किसी इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेक करके निकलता है ना, लेट सपोज यहाँ पे ये एक रेजिस्टेंस है और मार्केट यहाँ से आके यहाँ रुक रहा है और ये इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेक किया, मतलब यहाँ पे रुक के इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, तो जब भी कोई इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेक होता है तो यहाँ से 100 से 200 पॉइंट का वन वे मूव आता है, इसी को मोमेंटम बोलते हैं। ठीक है, तो ये रहा मोमेंटम। लेकिन मोमेंटम ब्रेक क्या है, लेट सपोज यहाँ से मार्केट 100 से 150 पॉइंट चला गया और जैसे ही यहाँ से 20 से 30 पॉइंट मूव होता है नीचे की तरफ ना, तो इसको हम मोमेंट ब्रेक बोलेंगे और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, एग्जिट कर सकते हो। ठीक है, देखो अब एक यूजर का क्वेश्चन था कि बीच बीच में सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखाई देता है, जहाँ देखता हूँ वहीं पे मेरे को दिखाई देता है। तो सर ने बोला कि हर जगह आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं देखना होता है। देखो वहाँ जहाँ एटलीस्ट 2-3 टाइम हिट करे मार्केट, लेट सपोज यहाँ से मार्केट चला तो एक बार ये हिट किया, तो ऐसे रेजिस्टेंस इसी को नहीं मान लेना है और इसी को सपोर्ट नहीं मान लेना है। जब तक 1 बार 2 बार 3 बार हिट नहीं करे ना, 2 बार से ज़्यादा, तब तक आपको नहीं मानना है सपोर्ट और रेजिस्टेंस को। तो ये चीज़ों को ध्यान रखो, आप हर जगह हर मोमेंट पे इन चीज़ों को मत फाइंड किया करो। बाकी एक पर्सन का कमेंट था कि एग्जिट सही मिल जाता है लेकिन एंट्री नहीं मिल पाता है, तो सर ने जवाब किया कि जब एंट्री मिलता ही नहीं है तो एग्जिट परफेक्ट कहाँ से हो जाता है। आप एंट्री को हार्ड करो, एंट्री पे ज़्यादा फोकस करो, लर्निंग करो कि एंट्री कैसे मिल पाए। सर ने बोला कि एंट्री बहुत हार्ड है, एग्जिट तो बहुत इजी है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो कि मेरे को एंट्री कैसे और कहाँ लेना है। सर ने उस पर वीडियो भी बनाया है एंट्री सेटअप के ऊपर, मैंने उसको एक्सप्लेन किया है, वो प्लेलिस्ट के सेक्शन में आप जाके देख सकते हो। इसके बाद एक क्वेश्चन था कि क्या आप प्रीमियम का चार्ट देखते हो। प्रीमियम का चार्ट वहीं जो आप 200, 100, 250 वाला खरीदते हो ना, उसका चार्ट देखते हैं क्या सर। तो सर ने बोला नहीं। तो क्यों, लेट सपोज ये इंडेक्स का चार्ट है, ठीक है, सर ने बताया, और यहाँ से मार्केट घूम के यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड कर रहा है और यहाँ से ऊपर जा रहा है और यहाँ पे मान लो कोई एंट्री है, ठीक है, यहाँ पे मान लो कोई एंट्री है और मार्केट यहाँ रुका हुआ है, तो देखो यहाँ मार्केट एक जगह पे ट्रेड कर रहा है, इसका मतलब क्या, प्रीमियम डीके हो रहा है। मान लो 100 रुपया पे सर ने खरीदा होगा या आपने भी खरीदा होगा तो वो 90 रुपया हो जाएगा। मीन्स कि अब देखो कोई प्रीमियम का चार्ट देख रहा होगा तो वो तो ऐसे नीचे की तरफ जा रहा है, लेकिन यहाँ क्या दिख रहा है कि मार्केट एक जगह रुका है, यहाँ से चांसेस क्या है कि ये ऊपर की तरफ जा सकता है। इसीलिए सर ने बोला कि मैं इंडेक्स का ही चार्ट देखता हूँ, आप भी इंडेक्स का चार्ट देखो, प्रीमियम के चार्ट देखने में आपको उतना ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि सर क्या कंपोनेंट देखना इंपॉर्टेंट है। कंपोनेंट देखो, बैंक निफ्टी के 12 कंपोनेंट होते हैं, जिसमें से HDFC, ICICI, कोटक बैंक ये मेन कंपोनेंट होते हैं। सबसे मेन HDFC और ICICI होता है। तो सर ने बोला कि हाँ मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेट सपोज बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ यहाँ मूव कर रहा है, लेकिन जो कंपोनेंट है वो नीचे जा रहा है, तो मैं कभी भी ट्रेड नहीं करूँगा। बाकी आप ये चार्ट पे सारा चीज़ देख सकते हो। लेट सपोज ये कंपोनेंट ऊपर की तरफ जा रहे हैं, बैंक निफ्टी भी ऊपर की तरफ जा रहा है, तो वहाँ तो अच्छे क्वांटिटी से आप ट्रेड कर सकते हो। उसके बाद देखो सर ने बताया ना कि डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना है, आप रूल बनाओ, डिसिप्लिन बनाओ और उसी पे स्ट्रिक्ट रहो, उसी को फॉलो करो। और देखो मार्केट में आपको वेट करना आना चाहिए, विदाउट वेट किए आप मार्केट में कुछ नहीं सीख सकते हो। अगर मार्केट में वेट नहीं कर रहे हो तो आप ट्रेडिंग छोड़ दो, ट्रेडिंग आपके लिए नहीं बना है। उसके बाद एक और ये क्वेश्चन था कि ब्रेकआउट में कैंडल क्लोज करने का वेट करते हैं। तो सर ने बताया कि बहुत बार कैंडल क्लोजिंग का वेट किया जाता है और बहुत बार बिना वेट किए ही ले लिया जाता है। तो जैसे देखो एक सर ने कल के वीडियो में बताया था कि ये सपोर्ट जोन है और यहाँ पे अगर कैंडल नीचे ब्रेक करेगा ना, तब वहाँ कैंडल ब्रेक का वेट कर सकते हैं। और लेट सपोज मार्केट यहाँ, जैसे ये रेजिस्टेंस है, मार्केट यहाँ से चल रहा है और यहाँ पे रुका है, तो यहाँ पे कैंडल यहाँ क्लोजिंग नहीं देखेंगे, जैसे ही ब्रेक किया आप वहाँ ले सकते हो। तो ये कंडीशन के ऊपर ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि क्या सर आप कैरी फॉरवर्ड लेके जाते हो मार्केट में। तो सर ने बोला कि जनरली मैं कैरी फॉरवर्ड लेके नहीं जाता हूँ, कुछ समय पे मैं लेके जाता हूँ, जब एक अच्छा खासा मार्केट में ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट आया रहता है तभी मैं लेके जाता हूँ। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है, ये कैरी फॉरवर्ड तब लेके जाता हूँ जब मेरे को उस दिन प्रॉफिट हुआ
हुआ रहता है और प्रॉफिट के 20%, मान लो 1000 का प्रॉफिट हुआ है तो 200 का मैं रिस्क लेके तभी जाता हूँ, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि कौन सा टाइम फ्रेम देखना है, तो सर ने बताया कि 5 मिनट और 1 डे का टाइम फ्रेम देखो, इससे ज़्यादा आपको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसी से ही आप अच्छा खासा लेवल निकाल के ट्रेड कर सकते हो। और सर ने एक बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन शेयर किया कि 99% लोग ना रूल को फॉलो करते ही नहीं है। अगर आप रूल फॉलो करने लग जाओगे तो आप इनसे एक स्टेप आगे हो जाओगे, तो चांसेस ज़्यादा है कि आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो सकते हो। तो आप एक प्रॉपर रूल बनाओ और उसी को फॉलो करो, ठीक है। उसके बाद एक और क्वेश्चन था कि क्या सर आप ऑप्शन चेन देखते हैं, तो सर ने बताया नहीं, मैं ऑप्शन चेन नहीं देखता हूं, मैं प्योरली प्राइस एक्शन देख के काम करता हूं। उसके बाद एक और क्वेश्चन था कि एसएल स्टॉप लॉस कैसे और कहां लगाना है। लेट सपोज, तो सर ने बोला स्विंग का हाई और लो को आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। लेट सपोज यहाँ से ये मार्केट जा रहा है, यहाँ एक रेंज बनाया, ठीक है, और यहाँ से ये ब्रेक डाउन दिया, तो जो इसका ये हाई वाला मोमेंट है ना, इसको आप एसएल बना सकते हो। ऐसे ही लेट सपोज ये एक रेंज बना है और यहाँ से मार्केट ऊपर की तरह जाएगा, तो ये नीचे वाला होगा ना वो स्टॉप लॉस होगा, और जैसे ही ये इधर मुड़ के यहाँ ब्रेक करे आपको एग्जिट ले लेना है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। देखो, तो सर ने बताया ना कि मार्केट एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, देखो यहाँ से, ठीक है, मार्केट यहाँ से क्या कर रहा है, एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, ठीक। तो सर ने बताया कि जैसे कि यहाँ पे मार्केट यहाँ रुक के फिर ऊपर जा रहा था, फिर यहाँ पे आकर रुक के ऊपर जा रहा था, फिर यहाँ से डायरेक्ट ऊपर चला गया, ठीक। तो सर का यही कहना था ना कि आज जो मार्केट यहाँ से अगर यहाँ रुकता ना, तो यहाँ से एक मैं ट्रेड करने का सोच रहा था, लेकिन मार्केट ने क्या किया कि यहाँ से ब्रेक डाउन दे दिया। तो देखो यहाँ पे एक नीचे की तरफ ट्रेड बना कि मार्केट एक रेंज बनाया और इसको यहाँ पे ब्रेकआउट किया, तो यहाँ से ट्रेड ले लिया सर ने, ठीक। तो इसका ये चांसेस था ना कि ये कहाँ तक जाता, ये या तो यहाँ तक जाता या फिर ये नीचे वाले को यहाँ तक जाता, ठीक है। तो मार्केट इसी वाले रेंज में क्या किया, सस्टेन किया, ठीक है। यहाँ भी एक मार्केट क्या बना रहा है, देखो ट्रेंड लाइन बना रहा है और इसको नीचे की तरफ ब्रेक नहीं कर पा रहा है। तो इधर से देखो, इधर कोई खास ट्रेड नहीं बना, लेकिन एक रेंज में ही बना, तो आप छोटे मोटे क्वांटिटी में इधर ट्रेड ले सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ मोमेंटम वाला ट्रेड नहीं आया। उसके बाद जैसे देखो हाई क्लोजिंग मार्केट यहाँ देखो ओपन होता है, ठीक है, लेकिन इसके नीचे ओपन होता है, मीन्स सेलर एक्टिव होगा, लेकिन कहाँ नहीं जा रहा है, जो ये सपोर्ट का रेंज है ना, इसके नीचे मार्केट नहीं गया और यहाँ पे सपोर्ट लेके मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया है, तो यहाँ भी एक ट्रेड बन सकता था। तो ये एक्सपायरी ट्रेडिंग का माइंडसेट था। और देखो फिर ये कहाँ से वापस आया है, जो पिछले दिन का देखो ये वाला क्लोजिंग था ना, इसी को ये ब्रेक नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे ही अगर आप मार करके चीज़ों को रखोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि मार्केट कहाँ से मूव कर रहा है और कैसे जा रहा है, ठीक है। उसके बाद सर ने बताया कि जो कल का क्लास होगा वो ट्रेंड लाइन के ऊपर होगा, कि ट्रेंड लाइन में कैसे हम मार्क करते हैं, कहाँ ट्रेड करते हैं, उसके ऊपर होगा। इस वीडियो को भी मैं कवर करूंगा। उसके बाद अगले भी पूरा सेटअप के ऊपर एकदम अमेजिंग वीडियोज आने वाले हैं सर के ट्रेनिंग के, और ये सारे वीडियोज को मैं कवर करने वाला हूँ, नोट्स बनाने वाला हूँ। तो आप क्या कर सकते हो, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और तो इतना अच्छा और अमेजिंग ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए गुरुदेव को बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा एक्सप्लेनेशन और ये नोट्स बनाना आपको अच्छा लग रहा होगा तो नीचे कमेंट करके बताओ। कोई भी सजेशन फीडबैक हो वो भी आप बता सकते हो। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, और ये ट्रेडर विकास नाम को भूलना नहीं। और आपने अभी तक जो प्यार और सपोर्ट दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ भी रहिए खुश रहिए।